हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम कुरान बुक का चैप्टर 57 सूरह अल हदीद को हिंदी में सुनेंगे। अल्लाह की तस्बीह की हर उस चीज ने जो आकाश और धरती में है, वही प्रभुत्वशाली तत्वशाली है। आकाश और धरती की बादशाही उसी की है। वही जीवन प्रदान करता है और मृत्यु देता है और उसे हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। वही आदि है और अंत भी, और वही व्यक्त है और अव्यक्त भी, और वह हर चीज को जानता है। वही है जिसने आकाश और धरती को 6 दिनों में पैदा किया, फिर सिंहासन पर विराजमान हुआ। वह जानता है जो कुछ धरती में प्रवेश करता है और जो कुछ उससे निकलता है, और जो कुछ आकाश से उतरता है और जो कुछ उसमें चढ़ता है। और तुम जहाँ कहीं भी हो वह तुम्हारे साथ है, और अल्लाह देखता है जो कुछ तुम करते हो। आकाश और धरती की बादशाही उसी की है, और सारे मामले अल्लाह की ही ओर पलटते हैं। वह रात को दिन में प्रविष्ट करता है और दिन को रात में प्रविष्ट कराता है। वह सीनों में छिपी बात तक को जानता है। ईमान लाओ अल्लाह और उसके रसूल पर, और उसमें से खर्च करो जिसका उसने तुम्हें अधिकारी बनाया। तो तुम में से जो लोग ईमान लाए और उन्होंने खर्च किया, उनके लिए बड़ा प्रतिदान है। तुम्हें क्या हो गया है कि तुम अल्लाह पर ईमान नहीं लाते, जबकि रसूल तुम्हें निमंत्रण दे रहा है कि तुम अपने रब पर ईमान लाओ, और वह तुमसे दृढ़ वचन भी ले चुका है यदि तुम मोमिन हो। वही है जो अपने बंदों पर स्पष्ट आयतें उतार रहा है, ताकि वह तुम्हें अंधकारों से प्रकाश की ओर ले आए। और वास्तविकता यह है कि अल्लाह तुम पर अत्यंत करुणामय दयावान है। और तुम्हें क्या हुआ है कि तुम अल्लाह के मार्ग में खर्च न करो, हालांकि आकाश और धरती की विरासत अल्लाह ही के लिए है। तुम में से जिन लोगों ने विजय से पूर्व खर्च किया और लड़े, वे परस्पर एक दूसरे के समान नहीं है। वे तो दर्जे में उनसे बढ़कर है जिन्होंने बाद में खर्च किया और लड़े। यद्यपि अल्लाह ने प्रत्येक से अच्छा वादा किया है, अल्लाह उसकी खबर रखता है जो कुछ तुम करते हो। कौन है जो अल्लाह को ऋण दे अच्छा ऋण की वह उसे उसके लिए कई गुना कर दे, और उसके लिए सम्मानित प्रतिदान है। जिस दिन तुम मोमिन पुरुष और मोमिन स्त्रियों को देखोगे कि उनका प्रकाश उनके आगे आगे दौड़ रहा है और उनके दाएं हाथ में है, कहा जाएगा आज शुभ सूचना है तुम्हारे लिए ऐसी जन्नतों की जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, जिनमें सदैव रहना है, वही बड़ी सफलता है। जिस दिन कपटाचारी पुरुष और कपटाचारी स्त्रियां मोमिनों से कहेंगी, तनिक हमारी प्रतीक्षा करो, हम भी तुम्हारे प्रकाश में से कुछ प्रकाश ले लें, कहा जाएगा अपने पीछे लौट जाओ, फिर प्रकाश तलाश करो। इतने में उनके पीछे एक दीवार खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक द्वार होगा। उसके भीतर का हाल यह होगा कि उसमें दयालुता होगी, और उसके बाहर का यह कि उस ओर से यातना होगी। वे उन्हें पुकार कर कहेंगे, क्या हम तुम्हारे साथी नहीं थे? वे कहेंगे, क्यों नहीं, किंतु तुमने तो अपने आप को फितने अर्थात गुमराही में डाला और प्रतीक्षा करते रहे और संदेह में पड़े रहे, और कामनाओं ने तुम्हें धोखे में डाले रखा है। अब आज न तुमसे कोई फिद्या अर्थात मुक्ति प्रतिदान लिया जाएगा, और न उन लोगों से जिन्होंने इनकार किया। तुम्हारा ठिकाना आग है और वही तुम्हारी संरक्षिका है, और बहुत ही बुरी जगह है अंत में पहुँचने की। क्या उन लोगों के लिए जो ईमान लाए अभी वह समय नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह की याद के लिए और जो सत्य अवतरित हुआ है उसके आगे झुक जाए, और वे उन लोगों की तरह न हो जाए जिन्हें किताबें दी गई थी, फिर उन पर दीर्घ समय बीत गया, अंततः उनके दिल कठोर हो गए और उनमें से अधिकांश अवज्ञाकारी रहे। जान लो अल्लाह धरती को उसकी मृत्यु के पश्चात जीवन प्रदान करता है। हमने तुम्हारे लिए आयतें खोल खोल कर बयान कर दी है ताकि तुम बुद्धि से काम लो। निश्चय ही जो सदका अर्थात दान देने वाले पुरुष और सदका देने वाली स्त्रियां हैं, और उन्होंने अल्लाह को अच्छा ऋण दिया, उसे उसके लिए कई गुना कर दिया जाएगा, और उनके लिए सम्मानित प्रतिदान है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, वही अपने रब के यहाँ सिद्दीक और शहीद हैं। उनके लिए उनका प्रतिदान और उनका प्रकाश है। किंतु जिन लोगों ने इनकार किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही भड़कती आग वाले हैं। जान लो सांसारिक जीवन तो बस एक खेल और तमाशा है और एक साज सज्जा, और तुम्हारा आपस में एक दूसरे पर बड़ाई जताना और धन और संतान में परस्पर एक दूसरे से बढ़ा हुआ प्रदर्शित करना, वर्षा की मिसाल की तरह है जिसकी वनस्पति ने किसान का दिल मोह लिया, फिर वह पक जाती है, फिर तुम उसे देखते हो कि वह पीली हो गई, फिर वह चूर्ण विचूर्ण होकर रह जाती है, जबकि आखिरत में कठोर यातना ही है और अल्लाह की क्षमा और प्रसन्नता भी। सांसारिक जीवन तो केवल धोखे की सुख सामग्री है। अपने रब की क्षमा और उस जन्नत की ओर अग्रसर होने में एक दूसरे से बाजी ले जाओ जिसका विस्तार आकाश और धरती के विस्तार जैसा है, जो उन लोगों के लिए तैयार की गई है जो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाए हो। यह अल्लाह का उदार अनुग्रह है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह बड़े उदार अनुग्रह का मालिक है। जो मुसीबतें भी धरती में आती है और तुम्हारे अपने ऊपर, वह अनिवार्यता एक किताब में अंकित है, इससे पहले कि हम उसे अस्तित्व में लाए। निश्चय ही यह
अल्लाह के लिए आसान है। यह बात तुम्हें इसलिए बता दी गई ताकि तुम उस चीज का अफसोस न करो जो तुम पर जाती रहे और न उस पर फूल जाओ जो उसने तुम्हें प्रदान की हो। अल्लाह किसी इतराने वाले, बड़ाई जताने वाले को पसंद नहीं करता। स्वयं कंजूसी करते हैं और लोगों को भी कंजूसी करने पर उकसाते हैं, और जो कोई मुंह मोड़े तो अल्लाह तो निष्प्रह प्रशंसनीय है। निश्चय ही हमने अपने रसूलों को स्पष्ट प्रमाणों के साथ भेजा और उनके लिए किताब और तुला उतारी ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो, और लोहा भी उतारा जिसमें बड़ी दहशत है और लोगों के लिए कितने ही लाभ हैं। और किताब एवं तुला इसलिए भी उतारी ताकि अल्लाह जान ले कि कौन परोक्ष में रहते हुए उसकी और उसके रसूलों की सहायता करता है। निश्चय ही अल्लाह शक्तिशाली प्रभुत्वशाली है। हमने नूह और इब्राहिम को भेजा और उन दोनों की संतान में पैगम्बरी और किताब रख दी। फिर उनमें से किसी ने तो सम्मार्ग अपनाया, किंतु उनमें से अधिकतर अवज्ञाकारी थे। फिर उनके पीछे उन्हीं के पद चिन्हों पर हमने अपने दूसरे रसूलों को भेजा, और हमने उनके पीछे मरियम के बेटे ईसा को भेजा और उसे इंजिल प्रदान की। और जिन लोगों ने उसका अनुसरण किया उनके दिलों में हमने करुणा और दया रख दी। रहा संन्यास तो उसे उन्होंने स्वयं गढ़ा था, हमने उसे उनके लिए अनिवार्य नहीं किया था। यदि अनिवार्य किया था तो केवल अल्लाह की प्रसन्नता की चाहत, फिर वे उसका निर्वाह न कर सके जैसा कि उनका निर्वाह करना चाहिए था। अतः उन लोगों को जो उनमें से वास्तव में ईमान लाए थे उनका बदला हमने उन्हें प्रदान किया, किंतु उनमें से अधिकतर अवज्ञाकारी ही हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह का डर रखो और उसके रसूल पर ईमान लाओ। वह तुम्हें अपनी दयालुता का दोहरा हिस्सा प्रदान करेगा और तुम्हारे लिए एक प्रकाश कर देगा जिसमें तुम चलोगे और तुम्हें क्षमा कर देगा। अल्लाह बड़ा क्षमाशील अत्यंत दयावान है, ताकि किताब वाले यह न समझे कि अल्लाह के अनुग्रह में से वे किसी चीज पर अधिकार न प्राप्त कर सकेंगे। और यह है कि अनुग्रह अल्लाह के हाथ में है, जिसे चाहता है प्रदान करता है। अल्लाह बड़े अनुग्रह का मालिक है।